हमें जब भी अपने यार दोस्तों या फिर करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है तो हम खूब सारी बातें करते हैं, बतियाते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं और हर सब्जेक्ट पर जी भर कर बातें करते हैं। और कभी कभी तो भूत प्रेत या आत्माओं के किस्से भी सुनते सुनाते हैं और ऐसे ही कुछ कसीदे भी पढ़ते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बात हो मौत की। Q&A में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्विक न्यू एनालिसिस। मौत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात नहीं करता, और खास तौर पर तब जबकि अपनी खुद की मौत के बारे में कुछ कहना हो या फिर परिवार के किसी सदस्य के बारे में, मम्मी पापा, भाई बहन या किसी और करीबी रिश्तेदार, दोस्तों के बारे में। इनमें से किसी की भी अगर आज डेथ हो जाए तो ये सोच कर ही रूह कांप जाती है ना? और क्यों ना हो, अपनों की मौत कौन चाहेगा? और सिर्फ अपनों की ही क्यों, किसी की भी मौत कोई क्यों चाहेगा, चाहे या ना चाहे। पर मौत एक शाश्वत सत्य है। मौत, आखिर मौत है क्या? मौत नाम की इस दुनिया में दरअसल कोई चीज ही नहीं है। डेथ इज नथिंग बट द चेंज। कुछ बदलता है, हम उसे डेथ या मृत्यु कहते हैं। कुछ नहीं मरता इस दुनिया में, कुछ नहीं मरता, मर सकता नहीं, ना ही साइंटिफिकली और ना ही स्पिरिचुअली। भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है, पर आज के इस दौर में स्कूलों कॉलेजेस में भी कभी जीवन मृत्यु पर कुछ नहीं बताया या सिखाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में भी मृत्यु पर बात करना ठीक नहीं समझा जाता। मृत्यु पर बात करने से पहले, मृत्यु क्या है ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन क्या है, शरीर क्या है और इसके क्या आयाम हैं। शरीर के आयाम भौतिक, मानसिक और ऊर्जा, ये शरीर के तीनों आयाम हैं। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर, ये तीनों आयाम भौतिक हैं। इनका भौतिक अस्तित्व है ठीक वैसे ही जैसे बिजली का बल्ब भौतिक है। आप इसे देख सकते हैं जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर, जिसे चलाने के लिए हार्डवेयर यानी हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। बल्ब को जलाने वाली बिजली भी भौतिक है, इसे जोड़ने वाला तार भी, और तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी एक भौतिक अस्तित्व ही तो हैं। इस तरह भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर सभी हमारे शरीर के भौतिक आयाम हैं। इन तीनों आयामों पर कर्म की एक छाप होती है, या फिर यूं कहें कि कर्म ही छाप या फिर कर्म का ढांचा ही इन्हें एक साथ रखता है। कर्म वो है जो आपको भौतिक शरीर के साथ जोड़ कर रखता है। कर्म बंधन है, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ कर्म ही ये वजह है जिसकी वजह से आप अपने शरीर में कायम रह सकते हैं। यही वो स्थान है जहां पर आध्यात्मिकता बहुत बेहद मुश्किल लगने लगती है। अगर आप इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं हटता, जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं होता। आपको सिर्फ होना होता है वहां। अगर आप बस होते हैं तो ये एक पल की बात है। अगले दो आयामों को कहते हैं विज्ञानमयी कोश और आनंदमयी कोश। विज्ञानमयी कोश अभौतिक है, यानी कि फिजिकल नहीं है, लेकिन भौतिक से संबंध रखता है। ये एक बीच की अवस्था है, इट्स अ मिडिल स्टेट। आनंदमयी कोश पूरी तरह से भौतिक है। तो विज्ञानमयी कोश और आनंदमयी कोश का मतलब है कि ये आनंद शरीर है। अगर ऊर्जा, मानसिक और भौतिक शरीर सही आकार में है तो केवल यही ये आनंद शरीर को थामे रख सकते हैं। अगर इन चीजों को निकाल दिया जाए तो आनंद शरीर बस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाएगा। आप जिसे आत्मा कहते हैं वो दरअसल एक कल्पना है, अर्थात लोग भौतिक की कुछ सीमाओं का वर्णन आत्मा की तरह करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए ढांचा अब भी आपका कर्म ही है। अगर कर्म के ढांचे को पूरी तरह से ढहा दिया जाए तो कोई आत्मा नहीं बचती। हर एक चीज दूसरी चीज में विलीन हो जाएगी, जिसे महासमाधि या महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, मौत के टॉपिक पर जिंदगी की कहानी? पर असल में मौत जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर बात करने से पहले जिंदगी की कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। अब जबकि आप जीवन को और शरीर के भौतिक आयामों को समझ चुके हैं तो आइए बात को आगे ले चलते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति नहीं रहा,
ये सच नहीं है। वो इंसान अब वैसा नहीं रहा जैसा आप या हम उसे जानते थे, या फिर यूं कहें कि अब वो शख्स उस रूप में नहीं रहा, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। अगर आप कर्म के ढांचे को 100% नष्ट कर दें तो आप अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। इसी को मुक्ति या महासमाधि कहते हैं। हिंदू परंपरा में इसे मुक्ति कहा गया है, योग की परंपरा में इसे महासमाधि कहा गया है, बौद्ध जीवन शैली में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। 70 to 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो जब पानी को एक आयाम में जमा दिया जाता है तब वो बर्फ बन जाती है। हम सभी जानते हैं तब पानी कहाँ गया? क्या पानी मर गया? या फिर हम बर्फ को जब पिघला देते हैं तो क्या बर्फ मर जाती है? नहीं, वो पानी बन जाती है। उसका आकार बदल जाता है, उसका प्रकार बदल जाता है, या फिर कहिए कि उसका रूप बदल जाता है, पर वो अब भी है। So the change we call it as birth and death. Death is nothing but the change. आप देख रहे हैं Q&A, क्विक न्यू एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। Q&A को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।